ब्लड बैंक को लेकर के बहुत दिनों से परेशानी थी जिला अस्पताल नवलगढ़ को। ये अस्पताल बिना ब्लड बैंक के हुआ नहीं हुआ के बराबर हो रहा था। यहाँ से लोगों को रेफर किया जाता था ब्लड के चक्कर में, और आसपास के लोगों को इतनी पीड़ा होती थी कि कोई सिक्कर में भटक रहा है, कोई झुंझुनू में, कोई फिर जयपुर तक रेफर हो जाते थे। अब इन लोगों को ब्लड को लेकर के और कहीं भी क्षेत्रवासियों को परेशानी नहीं आएगी। 600 यूनिट का ब्लड सेंटर बना है जिसमें व्यवस्था इनको मिलेगी। और हमारे नवलगढ़ विधानसभा में तो यदि हम बात करें ब्लड डोनेशन की, तो घर घर में कैंप लगाने की ताकत रखते हैं। तो आज जितने भी इसे शुभ अवसर पर ब्लड बैंक के उद्घाटन समारोह में शुभ अवसर पर जितने भी लोग पधारे हैं, उनका धन्यवाद तो है ही है, पर मैं रक्तदाताओं का धन्यवाद करूंगा कि आपका दिया हुआ रक्त किसी के जरूरतमंद को मिलेगा और उसकी जान बचेगी, तब महत्व पता लगेगा कि आपकी एक यूनिट ने जान बचाई है, जीवन बचाया, किसी का परिवार बचाया। ये बहुत बड़ा अच्छा काम है और हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लेना चाहिए। कहीं भी चाहिए ब्लड डोनेशन का कैंप हो, लेते भी है हमारे क्षेत्र के युवा, और बड़े बुजुर्ग आकर के उनको मोटिवेट भी करते हैं कि हमारा सबसे अच्छा कार्य है ब्लड डोनेशन का, उसको हमें सफल करना चाहिए, हमेशा करवाते भी। साथ में ही दवा वितरण केंद्र का भी, दवा वितरण को लेकर के यहाँ पे लंबी लाइनें लगती थी। अब आने वाले समय में हमारे यहाँ लंबी लाइन नहीं लगेगी। कितनी भी ओपीडी हो, इसका ध्यान हम पूर्ण रूप से रखेंगे और रखते हुए जितने भी यहाँ पेशेंट आते हैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पूरा ध्यान और पूरा स्टाफ भी, चिकित्सा अधिकारी भी, पीएमओ साहब भी, नर्सिंग स्टाफ भी जिला अस्पताल का बहुत अच्छा है। जितनी कमी थी वो पूरी होगी। आने वाले समय में मैं और भी ज्यादा यहाँ पे डॉक्टर लाने की पूर्ति करूंगा, स्टाफ को बढ़ाने की। जैसे हमने बेड बढ़ाए मुकंदगढ़, नवलगढ़, जाखल के, जैसे हमने सीएचसी का काम डुनलोद में उसमें दिघाल में इसलिए किया कि वहां 5 करोड़ रुपए लग करके वहां अच्छी बिल्डिंग होगी, डॉक्टर बैठेंगे, आपातकालीन व्यवस्थाएं सुचारू रूप से मिलेगी सबको, तो गांवों के लोगों को आसपास के शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। चिकित्सा व्यवस्था के लिए हमने परसामपुरा में भी विधायक कोष है और मुकंदगढ़ में भी दिया है। इसलिए दिया कि वहां सबसे बड़ी कमी थी, जांच करने की सीबीसी मशीन नहीं थी, कई चीजें नहीं थी। तो ये सब देख करके अब जांच के लिए भी लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही में आने वाले समय में हमारी ट्रोमा सेंटर की बिल्डिंग का कार्य शुरू होने वाला है। तो नवलगढ़ के लोगों को किसी भी प्रकार की जिला अस्पताल से संबंधित जो कमियां थी, वो पूरी भाजपा सरकार ने, लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने, चिकित्सा मंत्री जी का खूब बड़ा आशीर्वाद इस नवलगढ़ पे, तो ये सारी पूर्तियां अब होती जा रही है और जितने पद खाली उनको जल्दी और भी पूरा करेंगे। 23 डॉक्टर लेकर के आया हूँ। क्या वो डॉक्टर, ये तो है नहीं कि अब भाजपा सरकार बनी तभी सारे डॉक्टर लिए हैं, तो कभी उस सरकार ने लिए ही नहीं अधिकारी कर्मचारी डॉक्टर, कोई भर्तियां ही नहीं आई। सिर्फ भर्तियां आई तो पेपर लीक करने के लिए आई थी। अब जाकर व्यवस्था है कि भर्ती सुचारू रूप से हो रही है, ना पेपर लीक हो रहा है, नौजवान को रोजगार भी मिल रहा है और हर विभाग के अंदर कर्मचारी अधिकारी लगे हैं।